ओशो, मन हमेशा परेशान क्यों रहता है? पार्ट 1। प्रस्तावना, मन की बेचैनी का असली रहस्य। मन, यह कोई वस्तु नहीं, ये कोई चीज नहीं जिसे हाथ में पकड़कर देखा जा सके, लेकिन यही मन पूरा जीवन चलाता है। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी चाहतें, हमारी असुरक्षाएं, हमारी उलझनें। ओशो कहते हैं, मन स्वयं कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि तुम मन को अपना मालिक बना बैठे हो। मन स्वयं एक सुंदर उपकरण है, लेकिन जब मन ड्राइवर की सीट पर बैठ जाए, जब मन तुम्हें चलाने लगे, तब जीवन में बेचैनी, उलझन और निरंतर तनाव पैदा होता है। ये पार्ट 1 इस बात की गहरी समझ देगा कि मन आखिर परेशान क्यों रहता है, ये बेचैनी आती कहाँ से है, और क्यों मन को संभालना जीवन की सबसे बड़ी कला है। 1। मन का स्वभाव ही अशांत है। ओशो कहते हैं, मन का स्वभाव समुद्र की सतह जैसा है, कभी भी स्थिर नहीं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मन चंचल रहेगा। मन एक मशीन है जो सोचने के लिए बनी है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, जैसे पानी का स्वभाव बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव सोचना है। इसलिए तुम मन को रोक नहीं सकते। मन को शांत करने की कोशिश मन को और अशांत कर देती है। जो व्यक्ति कहता है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा, वो सच में कह रहा होता है, मैं मन को रोकने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें असफल हो रहा हूं। मन परेशान इसलिए नहीं है कि उसमें विचार हैं। मन परेशान इसलिए है कि हम उन विचारों से संघर्ष कर रहे हैं। सच ये है, मन का काम है विचार पैदा करना, और तुम्हारा काम है विचारों को देखना, उनसे पहचान बनाकर जीना नहीं। 2। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। ओशो कहते हैं, जहां भी मन होगा वहां समय होगा, जहां समय होगा वहां बेचैनी होगी। तुम वर्तमान में जीकर बेचैन नहीं हो सकते। मन का 90% जीवन पिछले पछतावों या भविष्य की चिंताओं में चलता है। जो हो चुका है उसका दर्द, जो होने वाला है उसका डर, जो नहीं मिला उसकी कमी, जो मिल सकता है उसका लालच। मन या तो अतीत में घूमता है या भविष्य में, और ये दोनों ही काल्पनिक हैं। न अतीत यहाँ है न भविष्य, लेकिन मन इन्हीं दो छायाओं में जीता है और वर्तमान को खो देता है। यही बेचैनी की जड़ है। वर्तमान में एक क्षण के लिए भी उतर जाओ तो जीवन में एक अजीब सी ताजगी, एक गहरी शांति तुम्हें घेर लेगी। 3। मन तुलना में जीता है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। ओशो कहते हैं, जहां तुलना है वहां दुख निश्चित है। मन का एक बड़ा रोग है कंपैरिजन। तुम दूसरों से क्यों तुलना करते हो? क्योंकि मन की पहचान बाहर की दुनिया से आती है। मन कहता है, वह अधिक सुंदर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका जीवन आसान है, वह अधिक सफल है। यह निरंतर तुलना मन को बेचैन बनाए रखती है। तुलना किसी भी व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। मन हमेशा कहेगा, थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और बड़ा। तुम एक लक्ष्य पूरा कर लो, मन तुरंत नया लक्ष्य पैदा कर देगा। इसलिए मन का नियम है, कोई भी उपलब्धि कभी अंतिम नहीं होती। जब तुम दूसरों से तुलना करके जीते हो, तुम अपने जीवन को खो देते हो और दूसरों की परछाइयों में भटकते रहते हो। पार्ट 1 का सार। मन का स्वभाव चंचल है। मन वर्तमान में नहीं रहता, मन तुलना में जीता है, इसलिए मन सदैव परेशान रहता है। पार्ट 2। 4। मन की 5 गहरी जड़ें जो उसे हमेशा परेशान रखती हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन परेशान है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। जब तक इन जड़ों को समझा नहीं जाता, तब तक कोई ध्यान, कोई उपाय, कोई तकनीक काम नहीं करती। ये 5 जड़ें मन की अशांति की नींव हैं। जड़ 1, इच्छाओं का अनंत प्रवाह। इच्छा, मन की सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़ी बीमारी। ओशो कहते हैं, मन इच्छा से पैदा होता है और इच्छा से ही चलता है। जिस दिन इच्छा समाप्त, मन समाप्त। मन को हमेशा कुछ चाहिए, कुछ पाने की लालसा, कुछ बनने की चाह, कुछ पकड़ लेने की भूख। समस्या क्या है? एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उठ खड़ी होती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी के बाद चौथी। ये कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं की श्रृंखला एक ऐसी दौड़ है जिसका अंत नहीं। मन इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह कभी पूर्ण नहीं होता, वो हमेशा कमी में जीता है। जड़ 2, मन लगातार सुरक्षा चाहता है। मन का दूसरा बड़ा संघर्ष है सुरक्षा की तलाश। मन चाहता है सुरक्षित रिश्ते, सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित पैसा, सुरक्षित पहचान, सुरक्षित सम्मान। लेकिन जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम सुरक्षा खोजने लगो, उसी दिन तुमने चिंता का द्वार खोल दिया। मन चाहता है चीजें उसके तरीके से हों, लेकिन जीवन उसकी बात नहीं मानता।
यही खींचातानी मन को परेशान बनाए रखती है। मन सुरक्षा चाहता है और जीवन परिवर्तन है। यह विरोध मन को बेचैन करता है। जड़ 3, मन संघर्ष चाहता है। मन पैराडॉक्सिकल है। एक तरफ मन चाहता है कि जीवन आसान हो, दूसरी तरफ मन ही संघर्ष पैदा करता है। ओशो कहते हैं, मन बिना संघर्ष के जी ही नहीं सकता। उसे किसी न किसी समस्या की आवश्यकता है। मन को यदि समस्या न मिले तो वह समस्या बना लेता है। उदाहरण, सब ठीक है, मन कहेगा कुछ कमी है। कोई दुख नहीं, मन दुख ढूंढ लेगा। कोई कारण नहीं, मन चिंता पैदा कर देगा। सब सुरक्षित, मन डर खड़ा कर देगा। अगर कुछ हो गया तो। इसलिए मन को एक मिशन चाहिए, एक समस्या, एक टारगेट, एक डर, एक चुनौती। यही मन का खेल है। जड़ 4, मन अनजाने से डरता है। मन केवल जाना पहचाना चाहता है। जहां अनफेमिलियरिटी आती है वहां मन घबरा जाता है। ओशो कहते हैं, मन नोन को पसंद करता है क्योंकि वहां वो कंट्रोल कर सकता है। अनजाना मन की मौत है। इसलिए मन बदलने को तैयार नहीं होता। मन नए अनुभवों से भागता है। मन नए विचारों से डरता है। और जहां वृद्धि होती है वहीं नया होता है। इसलिए मन बढ़ना नहीं चाहता। मन स्टैग्नेशन चाहता है, लेकिन स्टैग्नेशन ही बेचैनी है। जड़ 5, मन मैं की रक्षा में लगा रहता है। ये मन की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक जड़ है। मन एक नकली मैं ईगो बनाता है। ये ईगो हमेशा खतरे में होती है। कोई तुम्हें कुछ कह दे, ईगो टूट जाती है। कोई आलोचना कर देबा, ईगो को चोट कोरिबा। कोई श्रेष्ठ हो जाए, ईगो जल उठती है। कोई न सुने, ईगो दुखी। कोई हंस दे, ईगो डर जाती है। इस मैं की रक्षा करना ही मन का सबसे बड़ा तनाव है। ओशो कहते हैं, मन परेशान है क्योंकि तुम एक नकली अस्तित्व को बचाने में पूरी ऊर्जा लगाते हो। ये ईगो जितनी बड़ी उतना मन असुरक्षित, जितनी असुरक्षा उतनी बेचैनी। 5, मन तुम्हें चलाता है और तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो। ओशो कहते हैं, तुम सोचते नहीं हो, सोच तुम पर घटती है। हम ध्यान दें, विचार खुद आते हैं, खुद जाते हैं, खुद घूमते हैं, खुद बढ़ते हैं, खुद कम होते हैं। और हम कह देते हैं, मैं सोच रहा हूं। सच ये है, विचारों को तुम पैदा नहीं करते। विचार तुम्हारे भीतर आते हैं, जैसे हवा खिड़की से आती है। तुम सिर्फ स्पेक्टेटर हो, लेकिन तुम स्पेक्टेटर बनना भूल गए हो। तुम एक्टर बन बैठे हो। विचारों को वास्तविक मान लेना मन के खेल में फंस जाना है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम मान लो कि ये सच है, तो डर भी लगेगा, दुख भी होगा, घबराहट भी होगी। ओशो कहते हैं, मन की परेशानी इसलिए है क्योंकि तुम विचारों के साथ पहचान बना लेते हो। विचार आते हैं, तुम कह देते हो ये मैं हूं। विचार जाते हैं, तुम टूट जाते हो। मन परेशान इसलिए है क्योंकि तुम उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हो। पार्ट 2 का सार। इच्छाएं मन को कभी शांत नहीं होने देती। सुरक्षा की तलाश चिंता बन जाती है। मन बिना समस्या के जी नहीं सकता। मन अनजान से डरता है। ईगो की रक्षा सबसे बड़ा तनाव है। मन तुम्हें चला रहा है और तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो। पार्ट 3। 6, मन की परेशानी का असली स्रोत। पहचान, अहंकार और कंडीशनिंग। ओशो कहते हैं, मन जन्म से नहीं आता, मन समाज से आता है। तुम मन लेकर पैदा नहीं होते, तुम मन को सीखते हो। मन की परेशानी बाहर से आती है, समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, संस्कृति। ये सभी मिलकर तुम्हारे भीतर एक नकली मन की रचना करते हैं। मन की जड़ में 3 चीजें हैं। 1, पहचान, आइडेंटिटी। 2, अहंकार, ईगो। 3, कंडीशनिंग, ऑफ, संस्कार, प्रोग्रामिंग। तीनों मिलकर मन को अशांत बनाते हैं। पहली जड़, पहचान, आइडेंटिटी। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर तुमने कभी भीतर से नहीं खोजा। जो कुछ भी उत्तर है वो समाज द्वारा दिया गया है। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। तुम लड़का लड़की हो। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे जीना चाहिए, तुम्हारा परिवार ऐसा है इसलिए तुम ऐसे हो। इन सब पहचान ने मन को सीमित कर दिया। ओशो कहते हैं, मन तभी परेशान होता है जब तुम्हें अपनी पहचान पर खतरा लगता है। यदि तुम किसी पहचान को पकड़कर रखोगे तो वह तुम्हें नियंत्रित करेगी। जैसे ही कोई बोल दे तुम गलत हो, मन जल उठता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी पहचान को मैं बनाकर रखा है। पहचान जितनी बड़ी, मन उतना अस्थिर। ओशो के शब्दों में, अपनी पहचान छोड़ दो, तुम हल्के हो जाओगे। दूसरी जड़, अहंकार, ईगो। अहंकार मन का मुखौटा है। यह बताता है तुम खास हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हें सम्मान मिलना चाहिए, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता।
और जब दुनिया ऐसा नहीं करती, मन टूट जाता है। ईगो का नियम है, जितना बड़ा अहंकार उतनी ज्यादा बेचैनी, क्योंकि ईगो हमेशा खतरे में होती है। वो दूसरों की नजरों पर टिकी है। ओशो कहते हैं, ईगो एक घाव है, उसे जितना बचाओगे उतना दुखी रहोगे। मन की 70% परेशानी ईगो की रक्षा से आती है। तीसरी जड़, कंडीशनिंग, संस्कार। कंडीशनिंग वो जंजीर है जिससे मन बंधा है। ये वे बातें हैं जो बार बार सुनकर, देखकर, सीखकर, बिना सोचे समझे तुम्हारे भीतर उतर गई हैं। तुम्हें हमेशा सफल होना चाहिए, तुम्हें दूसरों जैसा बनना है, गलतियां मत करो, दूसरों की सोच का ध्यान रखो, दुनिया क्या कहेगी, तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। ये बातें मन को निरंतर तनाव में रखती हैं। समाज ने एक नकली जीवन तुम्हारे ऊपर थोप दिया, और असली तुम कहाँ है? ओशो कहते हैं, मन वही करता है जो समाज ने सिखाया है, और तुम वही हो जो प्रकृति ने बनाया है। यह संघर्ष ही मन की परेशानी है। मन को एक दिशा सोसाइटी देती है और दिल दूसरी दिशा। ये टकराव बेचैनी में बदल जाता है। 7. मन परेशान इसलिए है क्योंकि वो लगातार बनने में लगा है। ओशो का एक गहरा वाक्य है, मन हमेशा बनना चाहता है, कभी होना नहीं चाहता। मन कहता है, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, जब पैसा आएगा तब शांति मिलेगी, जब सब ठीक होगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, जब जीवन मेरी इच्छाओं के अनुसार होगा तब मैं संतुष्ट रहूंगा। ये जब 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 जीवन नहीं है। ये एक मानसिक जाल है। मन हमेशा भविष्य की एक इमेजिनरी जगह पर टिकता है, जहां वो सोचता है कि सब परफेक्ट होगा। इसलिए वर्तमान कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन उसे स्वीकार नहीं करता। ओशो कहते हैं, मन की सबसे गहरी बीमारी है बिकमिंग। बनने की चाह से मन हमेशा बेचैन रहता है। जो व्यक्ति होने में उतर जाता है, वो तुरंत शांत हो जाता है। 8. मन इसलिए परेशान है क्योंकि तुम उसे मालिक बनाए बैठे हो। यह मुख्य बिंदु है। मन परेशान तो है ही, लेकिन असली दुख ये है कि तुमने मन को ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया है। मन को चलाने की जगह मन तुम्हें चला रहा है। ओशो कहते हैं, माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। मन उपयोग करने की चीज है, लेकिन तुमने उसे आइडेंटिटी बना लिया है। विचार आते हैं और तुम कह देते हो, ये मैं हूं। यही पकड़ मन को शक्तिशाली बनाती है। यदि तुम एक क्षण के लिए रुककर देखो कि विचार तुम्हारा कहाँ मानते नहीं हैं। विचार तुम्हारी अनुमति से नहीं आते, विचार अपने नियमों से चलते हैं। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा मन है? मन इसलिए परेशान है क्योंकि तुमने ओनरशिप ले ली है। तुमने कहा, ये विचार मेरे हैं, और तब विचार तुमसे चिपक गए। ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम कहो कि विचार अलग हैं और मैं अलग, मन तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। पार्ट 3 का सार। मन की जड़ें बाहर से सीखी पहचान और कंडीशनिंग हैं। ईगो मन की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है। समाज की प्रोग्रामिंग मन को जीवन भर तनाव में रखती है। मन बनने की भूख में हमेशा असंतोष पैदा करता है। मन इसलिए दुखी है क्योंकि तुमने उसे मालिक बना दिया है। ओशो, मन हमेशा परेशान क्यों रहता है? पार्ट 4। 9. मन को शांत करने का असली मार्ग, विचारों से दूरी, विटनेसिंग, साक्षी भाव। ओशो कहते हैं, मन को शांत करने का तरीका मन से लड़ना नहीं है, विचारों को रोकना नहीं है। उन्हें देखने से, साक्षी बनने से मन स्वयं शांत हो जाता है। मन को शांत करने का सबसे गहरा विज्ञान है साक्षी भाव, विटनेसिंग। ये क्या है? विचार आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ देखो। विचार जा रहे हैं, उन्हें भी देखो। मन परेशान है, परेशान मन को भी देखो। मन शांत है, शांति को भी देखो। साक्षी भाव का अर्थ है तुम अपने मन को ऑब्जर्व करो, जज नहीं। ओशो कहते हैं, जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं, विचार भी गुजरते रहते हैं। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, तुम्हारी चेतना विचारों से प्रभावित नहीं होती यदि तुम साक्षी बन जाओ। मन की परेशानी की जड़ यह है कि तुम विचारों के साथ जुड़ जाते हो, साक्षी भाव उन्हें अलग कर देता है। 10. विचारों से लड़ाई क्यों मन को और परेशान कर देती है? लोग अक्सर सोचते हैं, मन को शांत करने के लिए विचारों को रोको, लेकिन यह उल्टा असर करता है। ओशो कहते हैं, विचारों से लड़ो और वे दोगुनी ताकत से लौटेंगे। क्यों? क्योंकि लड़ाई ऊर्जा पैदा करती है। ऊर्जा विचारों को और मजबूत बनाती है। उदाहरण, तुम कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, तुरंत चिंता बढ़ जाएगी। कहो, मुझे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा फट पड़ेगा। कहो, मुझे डरना नहीं, डर और गहरा होगा। विचारों से लड़ना इक्वल्स मन को इन्वाइटेड करना। मन की लहरों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजरने दो। ओशो के शब्दों में, विचारों को आना दो, लेकिन उन्हें बैठने मत दो।
11 मन की अशांति का तुरंत समाधान, विटनेसिंग मेडिटेशन, ओशो टेक्निक। ये ओशो की सबसे प्रसिद्ध मेडिटेशन तकनीक है। स्टेप 1 आंखें बंद करो, आराम से बैठो, बस इतना कि शरीर ढीला हो जाए। स्टेप 2 सांस पर ध्यान मत दो, ओशो कहते हैं सांस पर ध्यान देना भी मन है, इसकी जगह विचारों पर ध्यान दो। स्टेप 3 विचार आते जाएं, तुम सिर्फ देखने वाले हो, विचार को पकड़ो मत, उसके पीछे मत जाओ, नहीं उसे रोकने की कोशिश करो, सिर्फ महसूस करो, एक विचार आया फिर चला गया। स्टेप 4 धीरे धीरे गैप दिखाई देने लगेंगे, विचारों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान, ये खाली स्थान मन की असली शांति है। स्टेप 5 जैसे जैसे गैप बढ़ते हैं मन डिसॉल्व होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, और जहां विचार नहीं वहीं आंतरिक शांति है। स्टेप 6 इस विटनेसिंग को पूरे दिन में लागू करो, चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, सोचते हुए देखो, प्रतिक्रिया देते हुए भी खुद को देखो। जो व्यक्ति देखना सीख गया उसका मन कभी परेशान नहीं होता। ओशो कहते हैं विटनेसिंग इज द की। विचारों को मत बदलो, जो तुम हो उसे बदलो, तुम सोचने वाले से देखने वाले बनो। 12 वर्तमान क्षण में उतरना, मन का सबसे गहरा उपचार। ओशो कहते हैं मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, वर्तमान में मन का अस्तित्व नहीं, इसलिए मन परेशान है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती, समस्याएं सिर्फ अतीत और भविष्य में ही होती हैं। ओशो की तकनीक, इस क्षण में उतरना। कैसे? 1 अभी की सांस को महसूस करो, लेकिन नियंत्रित मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, बस विटनेसिंग। 2 अपने शरीर को पूरी अवेयरनेस से महसूस करो, पैर कहाँ टिके हैं, हाथ कैसे रखे हैं, शरीर का वजन, कंधे, गर्दन, पूरा शरीर अब में है। 3 अपने आसपास की आवाजें सुनो, बिना व्याख्या किए बस सुनो, अच्छी या बुरी कुछ न कहो, यह सब मन को वर्तमान में खींच लाता है। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति वर्तमान को छू लेता है वो बुद्धा हो जाता है। वर्तमान इक्वल्स कोई विचार नहीं, यहां मन का वजूद खत्म। 13 अगर वर्तमान में रहना इतना आसान है, लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन को भविष्य चाहिए, मन को पास चाहिए, वर्तमान में उसका खेल खत्म हो जाता है। भविष्य इक्वल्स मन की प्लेग्राउंड, अतीत इक्वल्स मन की कहानी, वर्तमान इक्वल्स मन की मौत। ओशो कहते हैं माइंड सर्वाइव्स ओनली इन टाइम, नाउ इज डेथ फॉर द माइंड। यही कारण है लोग ध्यान करने बैठते हैं, मन भटकने लगता है, वर्तमान में रहने की कोशिश, विचार बढ़ जाते हैं, शांति चाहते हैं, मन और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन वर्तमान को अलाउ नहीं करता, वर्तमान में माइंड नष्ट होने लगता है और ईगो डर जाती है, इसलिए मन तुम्हें भविष्य की ओर धकेलता है। कल क्या होगा, अगला कदम क्या, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? मन को वर्तमान में लाना मतलब मन को उसकी पावर से मुक्त करना। पार्ट 4 का सार, विचारों से लड़ना मन को और परेशान करता है, विटनेसिंग साक्षीभाव मन को डिसॉल्व कर देता है, वर्तमान में उतरना मन को तुरंत शांत कर देता है, मन भविष्य और अतीत में भागकर अपना अस्तित्व बचाता है। पार्ट 5 कठिनाई का अंतिम रहस्य, अहंकार, भय और मानसिक संघर्षों का विस्फोट। 1 वह बिंदु जहां जीवन बिल्कुल असह्य लगने लगता है। ओशो कहते हैं माइनस जब तुम्हारे अंदर का अहंकार टूटने लगता है, जीवन कठिन लगता है, क्योंकि हम पूरे जीवन एक नकली छवि बनाते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे लोग ऐसा समझें, कोई मुझे चोट न पहुंचा दे, मैं किसी से कम नहीं हूं। ये पूरा ताना बाना झूठ होता है। और ओशो कहते हैं झूठ को टिकाए रखने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगती है, यही ऊर्जा थकावट बनकर जीवन को बोझिल बनाती है। लोग सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन असल में कठिनाई मैं की रक्षा करना है। हम 24 घंटे अपने अहंकार की सुरक्षा कर रहे होते हैं। कोई कुछ कह दे हम दुखी, कोई नजरअंदाज कर दे हम टूट जाते, कोई आलोचना करे हमें गुस्सा पुरुचि, कोई हमें पसंद न करे आत्मसंदेह, यही एक अंतहीन दर्द का चक्र बन जाता है। ओशो कहते हैं जीवन नहीं, तुम्हारा मैं कठिन है, और यही बात हम समझ नहीं पाते। 2 भावनाओं का कारागार, हम महसूस करते नहीं, हम दमन करते हैं। ओशो हजारों बार कहते हैं भावनाओं को दबाना जीवन को कठिन बना देता है। हम क्या करते हैं? दुख आया छुपा लिया, गुस्सा आया निगल लिया, रोना आया रोक लिया, प्यार आया दबा दिया, डर आया अनदेखा कर दिया, कमजोरी आई ढक दिया। हम भीतर एक ऐसा कमरा भरते जाते हैं जिसमें धूल, कचरा, दर्द और पुरानी यादें भरी होती हैं। यह मन धीरे धीरे भारी होता जाता है। ओशो कहते हैं
दमन किया हुआ भावनात्मक बोझ मन की सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है, और मन भारी हो जाए तो जीवन कठिन लगना ही है। असली मुसीबत भावना नहीं है, उसे छुपाने का आपका तरीका है। 3. लगातार तुलना, आधुनिक मन की सबसे बड़ी यातना। ओशो कहते हैं, तुलना हिंसा का सबसे सूक्ष्म रूप है। हम आज हर पल तुलना कर रहे हैं, दूसरों के जीवन से, दूसरों की सफलता से, दूसरों के रूप से, दूसरों के पैसे से। ये तुलना आपको हमेशा असंतुष्ट रखती है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई आपसे ज्यादा होगा। सुंदरता में, पैसे में, बुद्धि में, प्रसिद्धि में, और आप हमेशा कम महसूस करेंगे। यही अधूरापन जीवन को कठिन बनाता है। 4. मन कभी वर्तमान में नहीं, और यही सबसे बड़ी उलझन। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अभी में नहीं जीता वो हमेशा पीड़ा में रहता है। मन 3 जगहों पर उलझा रहता है। 1. अतीत, पश्चाताप, अपराध बोध, यादों का बोझ। 2. भविष्य, चिंता, भय, उम्मीदें। 3. कल्पना, काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, काश उसने ऐसा कहा होता। इन तीनों में मन फंसा हुआ, वर्तमान नदारद। और जब व्यक्ति वर्तमान में नहीं होता, जीवन सहज कैसे लगे। 5. शरीर और मन का असंतुलन, हम अपने शरीर के विरुद्ध जीते हैं। ओशो कहते हैं, शरीर तुम्हारा मित्र है, लेकिन तुम उसे दुश्मन की तरह ट्रीट करते हो। भूख पर नियंत्रण, नींद पर नियंत्रण, शरीर की जरूरतों को अनदेखा, सेक्स को पाप समझना, शरीर को सिर्फ काम का साधन बनाना। इन सबके कारण शरीर और मन के बीच दूरी बनती जाती है, और यही दूरी जीवन को संघर्ष में बदल देती है। ओशो आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम नहीं करता वो कभी शांत नहीं हो सकता, और शांति नहीं जीवन कठिन। 6. हम बिल्कुल अकेले होने से डरते हैं। ओशो के अनुसार, अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी दवा है, लेकिन तुम उससे भागते हो। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, बातचीत, भीड़, सोशल मीडिया, ये सब लगातार डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी खुद की आवाज से डर लगता है। जब व्यक्ति अकेला नहीं रह पाता वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। निर्भरता, पीड़ा, स्वतंत्रता, आनंद। 7. इच्छाओं की अंतहीन दौड़, सबसे बड़ा कारण कि जीवन कठिन लगता है। ओशो कहते हैं, इच्छाएं पूर्ति का वादा नहीं करती, केवल लटकाती हैं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक खत्म होती है 10 और आ जाती हैं, और व्यक्ति यूं ही दौड़ता रहता है, लेकिन अंत में खाली हाथ। ये खालीपन जीवन को कठिन बनाता है। 8. आप अपनी असल पहचान नहीं जी रहे, नकली पहचान का बोझ। ओशो कहते हैं, तुम किसी और के विचारों के अनुसार जी रहे हो, इसलिए जीवन कठिन लगता है। हम बचपन से सुनते आए, ऐसा बनो, वैसा बनो, ये मत करो, ये पाप है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। हम अपने असली स्वरूप को पीछे कर देते हैं और एक नकली व्यक्तित्व जीते हैं। वही नकलीपन दर्द है। ओशो कहते हैं, जब तुम अपना असली रूप नहीं जीते, जीवन तुम्हें घसीटता है। 9. मन परेशान नहीं, मन की दिशा गलत है। ओशो कहते हैं, मन समस्या नहीं है, मन का प्रशिक्षण गलत है। हम मन को इन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। चिंता, तुलना, द्वेष, संग्रह, कल्पना, डर। ओशो कहते हैं, मन एक शानदार साधन है, लेकिन हमने उसे गलत दिशा दे दी है। मन बुद्धि बन सकता है अगर उसे सही दिशा मिले, अन्यथा वही मन आपको यातना देगा। 10. जीवन कठिन लगता है क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते। ओशो की सबसे प्रसिद्ध लाइन, स्वीकृति ही मुक्ति है। समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप चाहते हैं लोग आपकी इच्छा से चलें, परिस्थितियां आपकी तरह बने, शरीर आपकी इच्छा के अनुसार काम करे, दुनिया आपकी पसंद के अनुसार हो, जबकि जीवन ऐसा चलता ही नहीं। और जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। पाठ 5 का निष्कर्ष, ओशो का अंतिम संदेश। जीवन कठिन नहीं, कठिनाई हमारे भीतर है, और जब भीतर का अवरोध टूटता है, जब मन स्पष्ट होता है, जब अहंकार घुलता है, जीवन एक संगीत बन जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन सरल है, तुम जटिल हो, तुम सरल हो जाओ, जीवन भी सरल हो जाएगा। पार्ट 6,
जीवन को सरल, सहज और आनंदमय कैसे बनाया जाए। ओशो कहते हैं, तुम जीवन को कठिन बनाते हो क्योंकि तुमने जीवन को समझा ही नहीं। जब समझ आती है, जब भीतर प्रकाश जलता है, जब मन शांत होता है, जीवन बोझ नहीं रहता, वो एक नृत्य बन जाता है। इस अंतिम भाग में हम जीवन की कठिनाई को समाप्त करने के लिए ओशो के सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए और सबसे प्रभावी उपायों को एक एक कर समझेंगे। 1. पहला कदम, स्वयं को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओशो कहते हैं, तुम्हारे सारे दुख इस एक कारण से हैं कि तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते। आप खुद को हमेशा किसी न किसी आदर्श से तुलना करते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं हूं, जो दिखना चाहिए वैसा नहीं हूं, जो लोग चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहा। यह निरंतर अस्वीकृति सबसे बड़ा बोझ है। ओशो का समाधान, खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करो। जो कमी है उसे भी स्वीकार करो, जो कमजोरी है उसे भी गले लगाओ। अपने भीतर के अंधेरे से भागो मत। ओशो कहते हैं, जो आदमी खुद को स्वीकार करता है वही पहली बार मुक्त होता है। 2. दूसरा कदम, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द नाउ। ओशो बार बार कहते हैं, जीवन सिर्फ अभी है। जो अभी नहीं है वो जीवन नहीं। लेकिन हमारा मन कहाँ है? या तो अतीत की यादों में या भविष्य की कल्पनाओं में। इसका परिणाम लीड्स टू बेचैनी, लीड्स टू चिंता, लीड्स टू तनाव, लीड्स टू पछतावा, लीड्स टू डर। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम वर्तमान से कट गए हैं। ओशो का समाधान, अभी की सांस पर ध्यान दो। अभी जो कर रहे हो पूरे मन से करो। जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से देखो। अतीत और भविष्य को सिर्फ आवश्यक होने पर ही छुओ। ओशो कहते हैं, वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। 3. तीसरा कदम, मन को साधना, अवेयरनेस ऑफ माइंड। मन भटका हुआ हो जीवन कठिन, मन शांत हो जीवन सहज। ओशो कहते हैं, मन खराब नहीं, अनियंत्रित है। मन को ठीक कैसे करें? ओशो कहते हैं, मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत। मन को देखकर जानो, उसकी गति को समझो, जागरूक बनो। जैसे ही आप मन को देखने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। ओशो कहते हैं, जागरूकता मन को पिघला देती है। 4. चौथा कदम, शरीर से मित्रता, फ्रेंडशिप विद बॉडी। ओशो शरीर को मंदिर कहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसे अनदेखा करते हैं, उसे थकाते हैं, उसे जज करते हैं, उसे पाप का स्रोत मानते हैं, उसकी जरूरतों को दबाते हैं। परिणाम राइट एरो, तनाव, डर और पीड़ा। ओशो का समाधान, शरीर को सम्मान दो, शरीर की भाषा सुनो, नृत्य करो, योग करो, आराम करो, प्रकृति में जाओ। ओशो कहते हैं, जिसका शरीर शांत है उसका मन भी शांत होता है। 5. पांचवां कदम, अकेलेपन से मित्रता, मेडिटेटिव सॉलिट्यूड। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हम लगातार लोगों में भागते हैं क्योंकि हम स्वयं का सामना करने से डरते हैं, लेकिन अकेलापन ही वो जगह है जहां आप स्वयं को जान पाते हैं। अभ्यास, रोज 10-20 मिनट अकेले बैठें। कोई फोन, कोई टीवी नहीं, बस अपने साथ, अपने विचारों को देखें। अपने भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करें। धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी। 6. छठा कदम, अहंकार को ढीला करना, ईगो रिलैक्सेशन। ओशो कहते हैं, जहां अहंकार है वहां संघर्ष ही संघर्ष है। अहंकार हमेशा ये चाहता है, मुझे सम्मान मिले, मुझे कोई न टोके, मुझे कोई न बदले, मुझे कोई नीचा न दिखाए। और जब इन उम्मीदों के विरुद्ध कुछ होता है, व्यक्ति टूट जाता है। ओशो का समाधान, अपनी कमियां स्वीकार करो, अपनी गलतियों पर मुस्कुराओ, आलोचना पर शांत रहो, खुद को बहुत गंभीरता से न लो। ओशो कहते हैं, अहंकार जितना हल्का, जीवन उतना सरल। 7. सातवां कदम, भावनाओं को बहने देना, इमोशनल फ्लो। दुनिया कहती है भावनाएं मत दिखाओ। ओशो कहते हैं, भावनाएं दबाओ मत, क्योंकि दमन, राइट एरो बीमारी, बहाव, राइट एरो ऊर्जा। कैसे करें? रोना आए तो रो लो, हंसी आए तो खुलकर हंसो, गुस्सा आए तो व्यक्त करो, आप सही तरीके से खोले, दर्द है तो स्वीकार करो। ओशो कहते हैं, बंधी भावनाएं जीवन को बोझ बना देती हैं। 8. आठवां कदम, प्रेम को जीवन की जड़ बनाना, लव एज अ फाउंडेशन। ओशो प्रेम को जीवन की सबसे बड़ी औषधि कहते हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप किसी के लिए बलिदान करते रहें। ओशो प्रेम की परिभाषा देते हैं,
प्रेम वो है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है। ओशो का प्रेम संदेश। प्रेम करो लेकिन निर्भर मत बनो। प्यार दो लेकिन खुद को मत खो। प्रेम में स्वतंत्रता बनी रहे। प्रेम में खुशियां बहें। ओशो कहते हैं, जहां प्रेम है वहां जीवन कभी कठिन नहीं हो सकता। 9वां कदम, रचनात्मक होना। क्रिएटिविटी एज लाइफ एनर्जी। ओशो कहते हैं, रचनात्मकता जीवन की सर्वोच्च प्रार्थना है। जो व्यक्ति कुछ भी रचता है, कला, संगीत, लेखन, नृत्य, चित्रकारी, ध्यान, गार्डनिंग, वो जीवन को अंदर से जीता है। उसका मन स्वाभाविक रूप से हल्का होता है। 10वां कदम, ध्यान, मेडिटेशन। ओशो का अंतिम और सबसे प्रभावी उपाय। ओशो कहते हैं, सारी समस्याएं तुम्हारे मन से आती हैं। ध्यान मन को शांत कर देता है। ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? ये मन को साफ करता है, तनाव को कम करता है, भावनाओं को संतुलित करता है, अहंकार को पिघलाता है, भीतर आनंद पैदा करता है, जीवन को सहज बनाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान जीवन की कठिनाई का अंतिम समाधान है। अंतिम निष्कर्ष, जीवन बिल्कुल कठिन नहीं है। ओशो कहते हैं, जीवन कठिन नहीं, तुम कठिन हो। जब तुम बदलते हो, जीवन बदलता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जीवन स्वतः ही सरल हो जाता है। जब तुम जागते हो, जीवन एक उत्सव बन जाता है। ओशो के शब्द। जीवन एक नाच है, तुम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हो। धन्यवाद।